एक्यूरेसी, स्पीड और टीम वर्क, ये 4 पिलर्स पे रोल बॉल खड़ा है। जब रोल बॉल का गेम हम सिखाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वाई रोल बॉल। तो रोल बॉल एक ऐसा गेम है जो ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए है और टोटली स्वदेशी है, टोटली इंडियन है। इसके जितना फास्ट गेम मैंने तो नहीं देखा। आई थिंक इट शुड बी कंसिडर्ड टू बी फास्टर देन हॉकी ऑल्सो, विच इज हॉकी अभी सबसे फास्ट गेम कहते हैं लोग, लेकिन ये हॉकी से भी ज़्यादा फास्ट गेम है क्योंकि इसमें स्केटिंग पहन के ये गेम खेला जाता है, स्केटिंग के शूज़ पहन के। और इसमें हम बच्चों को सिखाते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि हमको बैलेंस मेंटेन करना है। बैलेंस के साथ साथ हमको अपने काम में एक्यूरेसी लाना है और एक्यूरेसी के साथ साथ हमें इस जीवन का स्पीड भी मेंटेन करना है। और ये हम अकेले कर पाए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जिस तरह से हमारे पास इंडिया में टैलेंट बहुत है, मगर उस टैलेंट की टीम वर्क नहीं है। तो इंडिविजुअली वी आर वेरी ग्रेट, बट वी लूज मेनी टाइम्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टीम वर्क। तो टीम वर्क सबसे बड़ी चीज है। तो ये रोल बॉल कोई इंडिविजुअल गेम नहीं है, अकेला आदमी जीत नहीं सकता, ये टीम वर्क के हिसाब से ही जीता जा सकता है। तो ये चारों चीजें जो है जिस पर रोल बॉल बना हुआ है, ये चारों चीजें अपने युवा पीढ़ी को सिखाएंगे कि जीवन का मतलब क्या होता है। जीवन में बैलेंस, संतुलन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, चाहे कुछ भी करो। तो साथ साथ एक्यूरेसी मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है, अपने काम में, अपने खेल में भी, और अपने कोई भी चीज में एक्यूरेसी होनी चाहिए। उसी के साथ साथ एक्यूरेसी और संतुलन बनाए रखने में हम लंबे समय तक काम करते रहे, वो नहीं चलेगा, हमको स्पीड भी चाहिए। और साथ साथ चलने की एक मानसिकता होनी चाहिए कि हम अकेले कुछ कर नहीं करेंगे। नन ऑफ अस इज पावरफुल देन ऑल ऑफ अस। ये मेथोडोलॉजी लग के हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि टीम वर्क बहुत जरूरी है, इसीलिए इंडियन मेक का बनता है। तो ये भी सिखा, जैसे कि हमारे संस्कृति में प्रथा है कि दिया जलाकर हम कोई शुभारंभ करते हैं काम का, तो हमारे हर एक प्रोग्राम का इसी तरह हम शुभारंभ करते हैं। वी वांट टू मेंटेन इंडियननेस, इंडियन इथॉस इन दिस गेम। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गेम सारे विश्व में हम फैलाना चाहते हैं, इसलिए कि दिस कैन बिकम अ वेरी गुड टूल फॉर द यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑल्सो। खेलना चाहिए, लेकिन हम कहानी बताते हैं इसमें कि जिस तरह से घर में मम्मी डैडी होते हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं, छुट्टी के दिन में वो बैठकर घर में समझो ताश खेलते हैं या कैरम का गेम खेलते हैं। तो जब खेलते हैं तो लगता है कि हमें जीतना चाहिए। हर एक आदमी ये कोशिश करता है, हर एक व्यक्ति कोशिश करता है कि हम कैसे जीते। दूसरे को अपोनेंट, खाली गेम चालू होने के टाइम होना चाहिए अपोनेंट, उसका प्रतिस्पर्धी होना चाहिए सिर्फ वो गेम के समय। उसके बाद अपने को ये गेम साथ में खेल के मजा लेना है और ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड का साधन बन सकता है। इस तरह से ही हम ये गेम बच्चों को सिखाते हैं। एंड आई फील दैट दिस विल बी अ वेरी गुड टूल टू ब्रिज द बैरियर्स इन मैनकाइंड। तो इतने इतने सोच से हम चलते हैं और हम बच्चों को ऐसे ही सिखाते हैं कि ये सारी चीजों का आपको अपने जीवन में किस तरह। Thank you, Mr. Satish ji. I'd now like to request Mr. Vineet Kuber to talk about what we are doing this year, what is a glimpse, what exactly is going to happen. Thank you. नमस्कार। किया ये हमारे स्कूल टीचर है मिस्टर राजू दाभाड़े। ही इज फ्रॉम पुणे। महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी नाम की जो पुणे की बड़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसके बाल शिक्षण इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर के नाम से काम करते हैं और बच्चों को सिखाते सिखाते उन्होंने ये गेम का इन्वेंशन किया है। पता है कि कौन सा भी खेल शुरू होगा तो उसको फैलने में कई साल लग जाते हैं, मगर किसी ने मन में लिया कि ठान लिए कि बस ये गेम मुझे इंटरनेशनल लेवल पे लेना है, तो उसी हिसाब से पूरे दिन भर में जितना काम करना है वो स्कूल का काम करने के बाद सिर्फ जो काम करना है वो सिर्फ रोल बॉल का ही करना है। ऐसे सोच के
उन्होंने काम किया और उसका रिजल्ट ऐसा आ गया कि करीबन 2013 में पहला वर्ल्ड कप ये इस रोल बॉल का पूना में हो गया। अभी महाराष्ट्र से, पूना से और हमारे एक स्कूल से जो गेम तैयार हुआ पूरे देश में फैल गया। देश में करीबन, और अब कहने में गर्व महसूस होता है कि आज करीबन 30 कंट्रीज ऐसे है, 30 या 35 कंट्रीज है कि जहां ये गेम खेला जाता है। वहाँ के क्लब्स है, वो सब इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। और यदि बोले तो ऐसा है कि पूरे देश में जो रोल बॉल खेलते हैं, जिन्होंने अपनी एंट्री की है, ऐसे करीबन 95,000 स्टूडेंट्स विल बी देयर, दोज आर प्लेइंग एट। तो जैसे आपको पता है कि कोई बोलता है हाँ हमारे यहाँ शुरू किया है, कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, उनकी लिस्ट हमारे पास आती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स और प्लेयर्स एट प्रेजेंट आर इन इंडिया, दोज आर प्लेइंग रोल बॉल। 1-2 महीने पहले रशिया में तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम तीनों लोग गए थे उधर। तब हमारे मस्तिष्क में आ गया कि भाई मार्केटिंग कितना है पूरे दुनिया के। 2020 में जिस कंट्री में ओलंपिक होने वाला है, उन्होंने 2000 साल में ही कई बच्चों को अपने अडॉप्ट कर लिया है, अपनी नागरिकत्व दिया है उनको, और वहां से उनको अपने नागरिक बना के उन्होंने खेलना सिखाया है। पूरा स्पेन उनके ऊपर किया कि जब 2020 में हमारे देश में उनके पास से गोल्ड मेडल लाना, अफ्रीकन कंट्री से उन्होंने बचाया। और जब भी हम हमारे देश में देखते हैं तो एक खेल डेवलप करने में और उसका स्प्रेड ऑल इंडिया करने में कि अभी ये गेम जब ये थर्ड वर्ल्ड कप 14 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक पूना में छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में हो जाएगा, उसी समय वहाँ करीबन 50 कंट्रीज पार्टिसिपेट हो जाएंगे। साथ अभी इसका प्रयास कर रहे हैं। और वैसे तो हम तो खेलते नहीं, आप बोले कि आपको तो मालूम है, मगर कभी आपने स्केट पैर में डाले हैं? तो बोले नहीं। मगर ये हमारा एक जो स्कूल टीचर है जिसने ये खेल बढ़ाया है, तो ये हमारा दायित्व है। इसी 27 तारीख को, मगर कल ही उनका फोन आ गया कि भाई पूरे आसाम में करीबन 15 डिस्ट्रिक्ट ऐसे है कि जो पानी के अंदर है, और मैं बेसिकली फ्रॉम आसाम, it is just not possible for me to come down to Pune to your ये जो लोगो लॉन्चिंग है उसके लिए आना मुश्किल रहेगा। तो हमने तय किया कि चलो जब भी वो लोकसभा सेशन के दिल्ली जाएंगे, उसी समय दिल्ली में जाके सब पत्रकारों के सामने उसका लोगो लॉन्चिंग हो जाएगा। करीबन एक 15 दिन के अंदर अंदर वो फंक्शन में हो जाएगा। हम सोच रहे हैं कि ऐसा एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्ले यहाँ भी बम्बई में होगा। कौन सी तारीख रहेगी, कौन से कंट्रीज रहेंगे, यह तय अभी नहीं हुआ है, जो होगा तो भी बोल सकते हैं। और साथ साथ में अगले 2-4 महीने में क्या क्या कौन कौन से कंट्री में हम जाने वाले हैं, और एक गेम स्प्रेड करने के लिए हमें कई टीचर्स भेजने पड़ते हैं, कोचेस भेजने पड़ते हैं। तो वो कोचेस हर एक कंट्री में जाएंगे, 15-15 दिन वहाँ रहेंगे, और वहाँ रहने के बाद वहाँ के बच्चों को वो ट्रेन करेंगे कि गेम ऐसा है, उसके रूल्स ऐसे है। ऐसा करने के बाद मुझे लगता है कि करीबन 50 से ज़्यादा कंट्रीज ओलंपिक अपने वर्ल्ड कप में सम्मिलित हो जाएंगे, और दैट विल बी अ ग्रेट शो। एंड आई एम इन्वाइटिंग ऑल ऑफ यू टू अटेंड दैट 7 days also in Pune, how that game will be introduced and is accepted by total world. Thank you. आप सभी पत्रकार भाइयों का मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। वैसे मैं बिजनेसमैन हूं, पर हमारे संस्थापक श्री बसंत जी राठी जो आज यहाँ आ नहीं सके, उनको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम के कारण वो और राजू दाभाड़े सर इस खेल के संस्थापक रहे हैं। मैं तो 2011 में इनके साथ जुड़ा था कि जब फर्स्ट इंटरनेशनल वर्ल्ड कप यहाँ जो हुआ था। इस गेम ने मुझे इतना प्रभावित किया कि इसमें स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम और बैलेंस
जो एक बिजनेसमैन की दृष्टि से सभी बातों में फिट बैठता है। युवा पीढ़ी उद्यमी के लिए सभी बातें इस गेम में हैं। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी बिजनेस छोटे से बड़ा होता है, वैसा ही ये खेल छोटे से बड़ा होता है। दाभाडे सर ने इस गेम को अपना योगदान देने के लिए मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी असेट बेचकर इस खेल को प्रमोट किया है। ये मेक इन इंडिया या स्वदेशी गेम के लिए इतना उन्होंने समर्पित भाव से काम किया। मुझे ऐसा लगा कि ये गेम को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि या लोगों तक पता नहीं है, और इसी कारण से मैंने सोचा कि प्रोफेशनली स्वरूप पे हम बिजनेसमैन अगर इसमें आते हैं और सारे हमारे सोसाइटी या जो हमें हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्वरूप में हम इस गेम को क्यों नहीं प्रमोट किया जाए। यह गेम को उस समय मैंने 2011 में स्पॉन्सरशिप किया था, उसके साथ कि कई कंट्रीज के इंटरनेशनल से, यूके से फ्रेंचाइज 50,000, व्हाई शुड नॉट बी मोर। सो इसीलिए इसके इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने एक लुथरा एंड लुथरा एजेंसी को भी लीगल स्वरूप में अपॉइंट किया कि जो ये स्वदेशी गेम है इसकी इंटरनेशनल में कहीं कॉपी नहीं हो, हमारे पास कॉपीराइट्स हो, सारे राइट्स हमारे हो, नहीं तो गेम में छोटा मोटा बदलाव करके और कोई दूसरे उसकी कॉपी कर ले, वो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों ने अपनी असेट बेच के, अपनी आत्मा बेच के इस गेम को प्रसिद्ध किया है, हमने ऐसा संकल्प किया है कि इसको बहुत बड़े पैमाने पे पूरे भारत और इंटरनेशनल पे प्रसिद्धि स्वरूप में आना चाहिए। कहीं भी या इसमें कोई पैसा कमाना या कोई संस्था का उद्देश्य नहीं है। इस संस्था को कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पूरे रूल्स रेगुलेशंस हमने अभी इंडिया लेवल के रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे। लुथरा एंड लुथरा को भी इंटरनेशनल लेवल पर हमने उसके सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाने के लिए दिए हैं। हम लोग इसको पूर्ण स्वरूप से प्रोफेशनल स्वरूप पे मैचेस हो, जिसकी तरफ से हर महीने हर बार जब खेला जाए तो उसकी पूरी, जितना ये बार बार खेला जाएगा उतनी प्रसिद्धि होगी। साल में एक बार या 3 साल 4 साल में एक साल काम करने से इसको काम नहीं होगा। बहुत से लोग हमारे भारत में अभी भी क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या इसी स्वरूप को, खेल को स्वरूप को देखते हैं। आपने देखा होगा कि अभी कबड्डी के जो मैचेस हुए हैं उसको किस तरह से ब्रांड एम्बेसडर या उसको एक फ्रेंचाइजी लेवल पे उसको जो एक फेमस स्वरूप दिया गया है, उसी स्वरूप में हम लोग चाहते हैं कि सब लोग सामने आए और ये रोल बॉल का गेम हम लोग एक अच्छे ढंग से, जो कि पूरा स्वदेशी गेम है और हम इसको पूरा अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेट करें, बार बार खेला जाए। और इस बार 55 देशों में खेलने से हमें इंटरनेशनल लेवल पर भी ये गेम को मान्यता मिलने की पूरी उम्मीद है, ताकि अगले 4 साल के बाद इंटरनेशनल ओलंपिक में भी ये गेम को सम्मिलित किया जाए। यही हमारा स्वरूप है। और ये पूरा स्वदेशी मेक इन इंडिया, जो भारत सरकार का जो अभी मेक इन इंडिया का अभियान चल रहा है, उसके तहत हम लोग इस गेम को पूरा प्रसिद्धि की तरफ से, क्योंकि सब कुछ तैयार है। Coming over here, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा आप सबसे। यहाँ आने से पहले कितनों को पता था रोल बॉल के बारे में? How many people knew about roll ball before coming in over here? Please raise hand. Good, at least we have few hands. So you play roll ball, so you definitely know about it. I'm asking the media people.
Great. This is where it stands. This is where sports की जो क्या कहते हैं गेम है, एक इंडियन बंदे ने इन्वेंट किया इस गेम को. The best part is we are world champion and people don't know about it. It's a big feedback for all of us. I got to know about this game just 3 months back. Like surprising. I just didn't know about all of these things. Wherein, tell me which sport do you know or which game is played? 35 countries coming in under one roof playing one game in one country. Hockey? No. Cricket? No. Football? No. Rollball? Yes. Shouldn't be proud of it? Yes, yes. Being an Indian? Right or wrong? I need to make it an interactive session. Great. So keeping this in mind, we need to position the brand properly. The brand is nothing but rollball. People don't know about it, they don't play. To get this up, I will tell you we have a list of activities being aligned till World Cup. Just to give you a glimpse, on 4th of July, we would be having India versus Kenya match in Infinity Mall. This match would happen in Infinity Mall. Many people ask me, why mall? Why not sports club? Why not stadium? On an average, footfall 50,000 public ka hai Infinity Mall mein on weekends. I just demonstrate one game, 50,000 people get to know about it. Am I right or wrong? Moreover, if media is there, through that medium, I can approach more people. So, our Chief Minister, Devendra Fadnavis, would be gracing the occasion. He is the chief guest. It has been confirmed from his end. So, 4th of July, I will request each one of you, please come and witness the game. As Sir was talking about the demonstration, that's the time you can actually understand what the game is all about. After that, we are also due to launch a mobile game. You know what, Candy Crush, we keep playing. So soon, some IIT guys are working on the project. You would be having Rollball as a game. This would be before the World Cup again. On 24th of October, we would be having India versus Pakistan. This would be in Delhi. Again, Gurgaon, the DLF Mall. Again, a mall. So we are doing all of these activities just to ensure that people know about this game. I feel it deserves its due. Being an Indian, one guy inventing the game, and Indians don't know about it. Moreover, बाकी सब देशों में उनकी लड़कियां भी ये गेम खेलती है, right? That's why we are inviting Kenya women team in India, alright? We all talk about women empowerment every now and then. Yes or no? Can I have a little bit interacting session, guys? Yeah, yes or no? Yes. Perfect. So this is a perfect example. Women are playing this game. Men are already proven. We are already champion. Like everyone mentioned, we are already champions. Right? We are defending the title this year. 2015 में 50 countries इंडिया में पहली बार आके इस गेम को खेलने वाले हैं. कॉमनवेल्थ गेम के साथ हुआ था. Alright? Being an Indian game, alright, like Mr. Amit correctly said, we need to position Rollball as a brand in the market correctly. Alright? I'd like to announce that we are taking care, me along with my team, that is Miracle Epic and We Do For You events, are taking this game with the execution part. That simply means we will talk about, I'm going to explain you what this game requires. The budgeting of this game goes in crores. Alright? It is not, is it simple to call 50 countries? Yes, no? No. It is not simple to call 50 countries. Alright? So that's the reason this is a perfect time for all the investors to invest their money in this game, in this sport. This is a very niche market. This is the time wherein an intellectual businessman will definitely come along, and that's the reason you're probably seeing all the internationally recognized businessmen along over here. I'd also like to mention, जैसे कारवा जी ने कहा कि we are missing someone, Mr. Rathi. Mr. Vasant Rathi is the backbone of this game. Alright? He basically is an industrialist for over a couple of decades. Very experienced person. He is the person because of whom we all are here, I would say. उन्होंने इस गेम को समझा, वो basically पुणे से है, alright? आज वो यहाँ आ नहीं पाया because of his health issues, alright? उन्होंने clearly ये कहा है कि ये गेम उनका हमेशा एक statement रहता था, together we will, alright?
And that's exactly what I'd like to say. As long as sponsorship is concerned, I am expecting at least 25 plus different multinational companies to come and invest in rollerball. Alright? Because आजकल आपने देखा होगा, there are number of sponsorship happening for famous games. Yes or no? Yes. Yes. Also, this is a youth game basically. ये game under 10 भी खेला जाता है, over 18 भी खेला जाता है. So the target audience for this game becomes 10 to 25. Alright? So very soon, maybe in the next months, within a month's time, once the match is done, alright, we are going to have a Bollywood endorsement and ambassadorship for this game. We will have either a star, an actor and an actress, or an actor prominently ambassadoring this particular game till World Cup. Alright? We are planned for 2017 in Europe, but that will happen when this year gets executed well. Alright? Are we together so far? Yeah. Any questions that you have on the sponsorship thing? Why you didn't show us promo of the game? Of course. No. Like very correctly said, we wanted to show you a live match, sir. And that's the reason 4th of July becomes the right occasion to come and visit the match along with a lot of celebrities, along with a lot of women entrepreneurs. बहुत सारी महिलाएं जो वहाँ आ जाएंगी. I would invite, in fact, all of you to be there, grace the occasion. Live match देखो, video पे तो हम सब game देखते हैं, correct or not? You are right. Thank you, sir. And then the beauty is 45 minutes, that's it, the game is over. How It many- won't kill much of time. You don't have to wait for 5 to 6 hours. 45 minutes, the game is over. And how many players will be in the team? It would have been better. if So, yeah, promo sir, was shown. Please. we have somebody there with us who has invented the game, okay? He would be speaking about the game and what he has. I was actually, frankly, coming to the same point. I'm sure a lot of people are looking curiously at me that ये game क्या है बताओ, इसकी details बताओ, क्या होता है ये. A situation where I'd like to invite Mr. Raju Dabade, the inventor of this game, the whole and soul, the heart and soul of this game, to share his journey. नमस्कार. आपने पूछा था कि कितने प्लेयर्स होते हैं. थोड़ा पता चलना चाहिए. जी. एक्चुअली आप मेरे ख्याल से सब स्पोर्ट्स रिपोर्टर हो गए शायद. तो बहुत सारे स्पोर्ट्स का हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सारे इवेंट कवर करते हैं. लेकिन इसमें कबड्डी, खो खो, मलखाम ये गेम छोड़े तो बाकी जितने भी गेम हैं वो सब विदेशी गेम है. कौन सा भी गेम देखो आप, सब पाश्चिमात्य फॉरेन से आई हुई गेम है. मैं खुद महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी बाल शिक्षण मंदिर स्कूल का मैं पीटी टीचर हूँ. सिंपल पीटी टीचर. लास्ट 25 इयर्स मैं स्पोर्ट्स टीचर का काम करता हूँ. मैं भी मेरे स्कूल की टीम जो जेडपी मीन्स इंटर स्कूल कंपटीशन होती है, वो कंपटीशन के लिए लेके जाता था. फुटबॉल की टीम, क्रिकेट की टीम, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस की टीम. मैंने सोचा कि इतने सारी गेम्स हो रही है, इसका गेम का थोड़ा बहुत एक स्पोर्ट्स टीचर के नाते मैंने थोड़ा स्टडी किया कि भाई इसका हिस्ट्री क्या है. फुटबॉल की हिस्ट्री मैंने चेक किया, बास्केटबॉल की हिस्ट्री चेक किया. उस टाइम उस सिचुएशन में जैसे जैसे ये गेम डेवलप हो गई है और दुनिया में भी लाइक हो गई और दुनिया में भी खेली जा रही है, तो ये 21 सेंचुरी में क्यों ना ऐसी गेम हम लोग भी बना सकते हैं. मैंने थोड़ा उसके ऊपर रिसर्च किया कि भाई चलो कि वर्ल्ड वाइज हमने देखा तो बॉल जो है, बॉल हर गेम में बॉल है. मतलब 2-4 गेम छोड़ के हर गेम में बॉल है. भले भी टेबल टेनिस में छोटा होगा, बैडमिंटन लॉन्ग टेनिस में थोड़ा बड़ा होगा, फुटबॉल में और बड़ा होगा, लेकिन हर गेम में बॉल ज़रूर आता है.
और यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़ अगर आपने देखा तो वहाँ की बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें वहाँ के स्टूडेंट लोग इजीली स्केटिंग करते हैं और स्केटिंग में वो जस्ट यहाँ से वहाँ से यहाँ जाते हैं। तो वो तो बात ऐसी है कि जो उनके मुख से सुना ज़्यादा बेहतर रहता है, मगर जब कोई बोलता नहीं तो दूसरों को बोलना पड़ता है कि भाई उसने क्या क्या कष्ट उठाए उसके लिए। मैं बोलता हूँ कि हमारे स्कूल में स्कूल टीचर होने के कारण बच्चों के साथ अभी आपको बोले तो आज हम तीनों एक गाड़ी से आए और हमारे साथ ही वो आने वाले थे, मगर कैप्टन्स आने वाले हैं तो उन्होंने बोला कि चलो मैं बच्चों के साथ आऊँगा, आप अपनी गाड़ी से चले जाइए मगर मैं बच्चों के साथ ही आऊँगा। मुझे लगता है कि 50 साल की उम्र में बच्चों के साथ इतने लगाव होने के कारण ये गेम सक्सेसफुल हुआ है। और उसके लिए जो भी करना है उन्होंने एक बात तय की है कि जो मुझे सैलरी मिलती है वो घर के लिए होगी, बाकी का जो भी पैसा होगा वो पूरा इस गेम के लिए मैं स्पेंड करूँगा और उसी हिसाब से अपने हा खेळ वाढवलेला आहे, प्रसिद्धी मिळवलेली आहे, प्रसिद्धी दिली आहे खेळाला. सर कधी राजकीय पाठबळ मिळालं का आपल्या खेळाला, किंवा कधी एखादा सामना जिंकून आल्यानंतर किंवा वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर कोणत्या राजकीय नेत्या इनके साथ इसके लिए हुआ है कि हम गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड न रहते हुए हम हमारे गेम को कितना सेल्फ प्रमोट कर सकते हैं, और यही कार्यक्रम एज अ प्रोफेशनल स्वरूप में हम सब लोगों ने, पूना के लोग जो मिलकर ये लिया है कि डेमोन्स्ट्रेट इज द सबसे बढ़िया तरीका है कि खेल का डेमोन्स्ट्रेशन करो, हर गांव में जाके, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके ये खेल का डेमोन्स्ट्रेशन करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, मीडिया का सहकार्य लीजिए और सब स्केटिंग लाइक करते हैं। और कौन सा स्कूल में कोई बच्चा बॉल नहीं जानता है, स्केटिंग नहीं जानता है, ऐसा कोई वर्ल्ड में नहीं है। तो ये गेम भले ये देखने के बाद आप YouTube पे देखिए वीडियोस, हमारे वेबसाइट पे वीडियोस देखिए, ये देखने के बाद आप भी बोलेंगे कि ये इंडियन गेम है ही नहीं, आप भी बोलेंगे कि ये इंडियन गेम नहीं है, लेकिन ये इंडियन गेम है। और हमने इंडिया, जैसे कि घारपुरे सर ने शुरू में ही बताया कि इसका इंडियन जो हमें रखना है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं काम कर रहा हूँ और 100 लोग देख रहे हैं तो जरूर उसमें से 10 लोग तो जरूर ऐसे बन जाएंगे, क्योंकि उनको भी कभी लगता है। सर, दो एग्जाम्पल तो हमारे सामने, आपके सामने स्टेज पे है। इमेजिन लेगेसी बिगिंस एट होम एंड लेगेसी इज गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड। जिस इंसान ने गेम बनाया उसने पहले घर में सिखाया और उनके बच्चों ने ये प्रूफ करके दिखाया दुनिया को कि हम बन सकते हैं, राइट? तो आई थिंक दो लोग तो यहाँ पे सारे। वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? शी इज द वर्ल्ड चैंपियन. How much training one participant requires for become member of the team? Okay, member. Training रहती है at least. Raju sir would be the best person to कोच answer कैसा that. रहता है उनका कोचिंग वगैरह? आप कितना प्रिपेयर हो पूरे इंडिया में अपने करने में? एक एप्लीकेशन है आपके पास, एक स्टूडेंट है आपके पास, कितना टाइम लगेगा उसको ऑन फील्ड आने के लिए? देखो कि कोई भी अगर प्लेयर, लेकिन वो खुद वहाँ आके बैठते थे, क्योंकि उनको भी लगा कि यार ये क्या गेम है और कितना अच्छा गेम है। मतलब उसने जो वीडियो देखा तो उसने भी लाइक किया और वो इतने फ्रेंडली हो गए हमारे साथ, और अब पूछो मत, मतलब बहुत अच्छा। मिक्स ऑफ बास्केटबॉल, हैंडबॉल, स्केटिंग एंड नेटबॉल। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि वो जो इटली की ऑर्गेनाइजेशन थी जो स्केटिंग वाली, उन्होंने सर जी फ्यूचर आफ्टर 20-25 इयर्स, शायद उस टाइम हम हो गए नहीं हो गए, लेकिन वर्ल्ड में नंबर 1 गेम होगी ये, क्योंकि इतने इसमें थ्रिल है। आपको एक और बात बता दूं सर जी के बारे में। उनके 2 विशेष गुण हैं जिनकी वजह से मैं उनको इतना अटैच हो गया। पहला गुण तो उनका एक ये है कि वो किसी का दोष नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि वो आदमी रोल बॉल के ब्रेक स्केट आपको यूज करना है कंपटीशन के लिए, क्योंकि इसके ऊपर जो हम 20x40
मीटर्स के ग्राउंड में हम लोग बॉल के साथ ट्रिपल करके स्केटिंग करते हैं। इनके सपोज अगर आपका ऐसा हो जाएगा तो ब्रेक लगेगा और आप स्पीड में रहते बॉल के साथ रहते तो एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। स्टॉप इसको वी ब्रेक है, टी ब्रेक है एंड बॉडी कंट्रोल है। इसमें यही तो थ्रिल है ये गेम का। अदरवाइज ब्रेक लगा के तो कोई भी करेगा, लेकिन विदाउट ब्रेक आपको करना है। आप वीडियोस यूट्यूब में हमारे वीडियोस देखो इसमें कितना थ्रिल है। और ये गेम में यही थ्रिल है, यही इम्पोर्टेंट है। और बच्चे लोग एक बार सीखते हैं ना तो कभी भूलते नहीं, बहुत अच्छे करते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे अंडर 11 के बच्चे, हमारे सीनियर बच्चे जो आज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे करते हैं। अच्छा, वो आपने क्वेश्चन पूछा, ये One more thing, During monsoon. you can play this game on the ice. Very nice. Same surface, ice surface, same court 20x40. Just you use only the ice blade and same ball, same rules regulations. Can our Indian player can play on the ice? We are trying for that because आपको मालूम है कि इंडिया में ये फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन हम लोग इन फ्यूचर इसकी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा और इसका आइस के ऊपर भी एक कंपटीशन हम कर देंगे जल्द। हमारी प्लानिंग में है, लेकिन ये सब प्लानिंग करते करते मैं बोल रहा हूँ आपको कि हमने बहुत कठिनाई से ये सब कुछ हम लोग ने किया है। आज हमारे राठी जी है, कारवा जी है, कुबेर जी है, घनपुरे जी है, जैसे कि अभी है तो अमित जी है, तो ये लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं। और ये लोग जुड़ने के कारण ही हम लोग आज कुछ प्लानिंग कर सकते हैं और हम लोग आगे काम कर सकते हैं। तो आइस के ऊपर ये गेम हो जाएगी, जैसे कि हमारी IOC जो है इंटरनेशनल आइस स्केटिंग यूनियन, उसके साथ हमारी थोड़ी इंटरेक्शन हुई है कि एक डोमेस्टिकेशन गेम हमें आपका जब भी इवेंट होगा तो हमें देना है। तो पहले उसके लिए हम हमारे प्रिपरेशन करेंगे, पूरी हमारे टीम तैयार करेंगे, बाद में फिर हम उनके पास Same player can play on the both the. यस सेम प्लेयर कैन प्ले। Yeah, you had the question, right, sir? वही थर्ड अंपायर हमारा टेबल पे रहता है। वीडियो यस सर, वो सिस्टम, वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का भी हमारा प्लान है जो हम अभी थर्ड वर्ल्ड कप के लिए यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हमें डेवलप करना है। डेवलप करके वो हमारे लायक हमें जैसा चाहिए वैसा बनाना है। तो उसकी थोड़ी कॉस्टिंग वगैरह हम कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स है उनके साथ हमारा डिस्कशन हो रहा है कि ये एक बार वो इक्विपमेंट बन जाएगा तो वो भी मतलब जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर है वैसे हमारा भी अंपायर थर्ड। And the referees for the World Cup will be from different countries. Yes, different country, of course. दूसरे cricket. Yes, yes, And do you have an instruction manual or a rule book? yes, कितना yes. page का? There are rules and regulation on our website. Okay, like Yes. This Bagwadi World Cup, any state of art stadium or state of art ground or something will be made or जो है उस पे किया है। Ground जो अभी स्केटिंग के लिए आपको जो लगेगा, जो कोर्ट लगेगा, वही कोड यूज जो है वही करेंगे। है। उसमें हाँ, मतलब उसी- Yes, yes, yes. पहला वर्ल्ड कप उसी पे, पूना पहला वर्ल्ड का- कप हो चुका है सर। पूना का जो तो हम लोग हमारा मार्क करके हम ले सकते हैं। थोड़ा कम होगा तो हम हमारा ग्राउंड थोड़ा कम करके भी हम हमारी गेम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि 2040 का ही चाहिए, क्योंकि कोई विलेज में या छोटे छोटे टाउन में इतना ग्राउंड नहीं मिल सकता है। तो बास्केटबॉल कोर्ट इजीली अवेलेबल होता है। तो बास्केटबॉल कोर्ट जो है वो 15x30 का होता है। तो वो कोर्ट पे भी हम मिनी और सब जूनियर का कंपटीशन कर सकते हैं। बेसिकली इस गेम के लिए फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द ग्राउंड। बेसिकली इस गेम को बॉल है, वही बॉल है। हमने बॉल नेरको कंपनी और कॉस्को कंपनी, ये दोनों इंडिया की कंपनी है, उनके पास से बना के लिया है हमारे लिए स्पेशल, क्योंकि उसका ज़्यादा जब हम थ्रो करते हैं, शॉट मारते हैं, तो ज़्यादा उसका लगेगा नहीं। सॉफ्ट ऊपर का कवर हो और उसमें जो ऊपर के जो ग्रिप है वो ज़्यादा ग्रिप रहे, ताकि बच्चे लोग स्केटिंग पे रहते हैं तो उसको ट्रिपल करने में और कैच करने में आसान पड़े। तो वो टाइप का हमने वो 5 नंबर एंड 7 नंबर का बॉल, और उसको बेसिकली कलर भी हमने 2 कलर दिया है कि रेड एंड ब्लू, क्योंकि रेड एंड ब्लू कलर जो है, रेड कलर और ब्लू कलर दोनों कलर जो है वो वर्ल्ड फेमस है।
मतलब वर्ल्ड में ब्लू कलर और रेड कलर बहुत फेमस है, तो वो दोनों कलर हमने बॉल को दिए और उसके ऊपर हमने हमारा लोगो लगाया है कि IRBF। और व्हाट अबाउट द किट ऑफ द स्केटर्स जो है गोली का? उसमें देखो हेलमेट है, एल्बो है, नी कैप है, चेस्ट गार्ड है, बेस्ट क्वालिटी शूज़ है। तो ये सब इक्विपमेंट जो है इजीली अवेलेबल होते हैं और हर स्पोर्ट्स शॉप में मिलते हैं। You had a question, ma'am. वो कौन सी पहली कंट्री थी तो आपने अप्रोच की थी जब आप इंटरनेशनल जाने की सोच रहे थे, आप लोगों को कन्विंस कैसे किया? तो मैंने एक तो शुरू में मतलब मैं बाहर जा ही नहीं सकता और कुछ कर भी नहीं सकता, ऐसी मेरी हालत थी। लेकिन तो भी डेवलपमेंट तो करना है, इंटरनेशनल लेवल पे तो जाना है, एक इच्छा थी। शुरू में साथ में हमारा पाकिस्तान है, उसको पहले अप्रोच किया, उसको इनवाइट किया, वो हमारी कंट्री में आए। हमारी महेश विद्यालय स्कूल है, वहाँ फर्स्ट हमारी मैच हो गई उनके साथ। बाद में जस्ट यही पास हमारा नेपाल है, उसके पास गए, बांग्लादेश है उसके पास गए, श्रीलंका है उसके पास गए। जो हमारे जो इजी अवेलेबल थे, जो बाय रोड जा सकते थे, इजी उनको इनवाइट कर सकते थे, इजी हम जा सकते थे, उनको पहले कैच किया और फिर बाहर स्लोली स्लोली। पहला मैच ही पाकिस्तान के साथ होगा जी, ये बड़ी अच्छी बात है। उनको और पे चढ़ाओ ताकि स्पॉन्सर मिले। How many training centers are there in Mumbai and all over India? Mumbai, about the Mumbai, Mr. Ganesh is there. Mr. Ganesh, please stand up and tell about the Mumbai development. Mumbai, we are promoting in all the schools. To go to each and every one. अगर आपको टैलेंट चाहिए इंडिया में अच्छा, जो खेल सके, जो ओलंपिक से गोल्ड ला सके, we need good people, skilled people. हम पब्लिक को अप्रोच करना ही पड़ेगा, बट उसके लिए पब्लिक को पता तो बॉल क्या है। पूना में हमारा जो टारगेट है, What he said is right. You have taken a name of an international which has all the people, and you have. Can I ask you a question? sir, From 2003 till 2015, the game has reached to the different level. As a player's point of view, the first thing that comes to in my mind is the players should get government scholarships, then government jobs, government awards, so that the more players will participate in this game and they will be get more motivated. And this is the main thing that the support that we need as a player. And now is the third World Cup, so 50 countries are participating in this country, so we have more pressure as we are defending the title, and so our team is practicing on a much greater levels, and daily practice and practice session is going on. Thank you. थर्ड रोल बॉल वर्ल्ड कप होने जा रहा है, इस बार क्या विशेषता है इस वर्ष का? पहली बात तो ऐसी है कि आज तक करीबन 30 कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं और हमें उम्मीद है कि पूना में 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक जब ये थर्ड वर्ल्ड कप हो जाएगा, करीबन 50 countries will get participated in this game. Naturally, what will happen that जब 2024 का ओलंपिक होगा तो उस ओलंपिक में हमें उम्मीद है कि इंडिया में तैयार हुआ ये गेम ओलंपिक में इंडिया रिप्रेजेंट करेगा और हमें उम्मीद है इंडिया के लिए एक गोल्ड मेडल ओलंपिक के लिए यहाँ से अपने रोल बॉल से हमें प्राप्त हो जाएगा। बस यही विशेषता 2015 के वर्ल्ड कप की रहेगी। जैसे कि आप लोगों ने बताया कि भारत का खेले 12 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक लोगों में जागरूकता नहीं है, क्या कारण मानते हैं? जो इंडिया में क्रिकेट चल रहा है वो लोग गेम को देखना समझना नहीं चाहते हैं कि क्या कारण है जो जागरूकता की कमी आई है? नहीं, यह गेम तो बहुत अच्छा है, परंतु राजू दाभाडे, यह गेम तो बहुत अच्छा है, परंतु जैसे कि पता है कि कोई भी खेल छोटे से बड़ा होता है और हमारे जो राजू दाभाडे सर ने इसको जो डेवलप किया है और इसको इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक में मान्यता प्राप्त की है, इसको बहुत अच्छे ढंग से कॉरपोरेट वर्ल्ड में या बहुत लोगों को सोशल मीडिया के स्वरूप में इसको बताया नहीं गया है। सो इसी स्वरूप में हम 4 जुलाई को बॉम्बे में इन्फिनिटी मॉल में एक डेमोन्स्ट्रेशन केनिया वर्सेस इंडिया का वुमन
का जो एक ये रख रहे हैं मैच, जिससे लोगों में जागरूकता पैदा हो। और आज ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी दिशा में एक ये पहल है कि यह गेम लोगों में जागरूकता पैदा करे, और इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अहमदाबाद, दिल्ली, इंदौर, बेंगलोर, मद्रास और सभी जगह पे डेमोन्स्ट्रेशन मैच और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, ताकि ये वर्ल्ड कप तक इसको फेमस किया जाए। आईपीएल की जैसे फ्रेंचाइजी टीम होती है, अभी जैसे कि कबड्डी की भी फ्रेंचाइजी टीम है, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? इसके लिए सबसे पहले हम लोग ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त करने जा रहे हैं। लोगों में हम लोग पहले ये खेल के लिए जागरूकता पैदा करें, क्योंकि यह खेल एक बैलेंसिंग, थ्रिल और समय सूचकता जिसको बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए ये खेल है। ये लोगों में पूरी तरह से विश्वसनीयता बताए, तभी हम लोग इसको फ्रेंचाइजी सभी तरह से पूरे देश में दे सकेंगे। आपको क्या लगता है थर्ड वर्ल्ड रोल बॉल वर्ल्ड कप के सक्सेस के पीछे क्या कारण है? थर्ड वर्ल्ड का जो सक्सेसफुल सबसे बड़ा जो रीज़न रहा है कि 55 देशों की लोगों में जो प्रतियोगिता में भाग लेना, हमारे भारत देश का जो मेक इन इंडिया का जो प्रधान जी का सपना है, और इसको ओलंपिक की मान्यता मिली है, महाराष्ट्र शासन की मान्यता मिली है, और इसमें 55 देशों के लोगों ने सहभाग होने का आश्वासन दिया है, और इसको हम बड़े पैमाने पे अच्छे ढंग से इसको मैच करने के कारण और ब्रांड एम्बेसडर और लोगों में जो विश्वसनीयता पैदा करने के कारण पूना में इसको बड़े पैमाने पे हम लोग कर पाएंगे। आप अपना नाम बोलिए और डेजिग्नेशन। मैं सुशील करवा, मैनेजिंग डायरेक्टर, कृषिधन उद्योग समूह, जो एक ये प्रमुख भारत की बीज बनाने वाली कंपनी है, उसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर। रोल बॉल फेडरेशन सोशल रोल है, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम ये काम कर रहे हैं। आई एम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर। मेरा नाम विनीत कुबेर, मेरी पूना में साकेत कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम से एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और इंटरनेशनल रोल बॉल फेडरेशन का डायरेक्टर हूँ, और इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मेंबर हूँ। थैंक यू। एक्शन।